हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। हम एक ऐसे बोर्ड का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि जिस बोर्ड से हम कुछ उपकरणों को चेक भी कर सकते हैं और उसी बोर्ड से हम सारे उपकरणों के अपने घर के चला भी सकते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक इस तरीके के बोर्ड को कनेक्शन करते हैं और उसे अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं। सब कुछ आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम एक बोर्ड का वायरिंग करते हैं और आप लोगों को इस बोर्ड की वायरिंग का डायग्राम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन किया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस तरीके के बोर्ड को बनाने के लिए हम इस तरीके की एक आरके की 2 वे स्विच को ले रहे हैं और 2 एवे लाइट की 1 वे स्विच ले रहे हैं और एक फ्यूज ले रहे हैं और इस तरीके की 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक होल्डर और इसके ये पेच और ये लकड़ी, ये इसकी सीट प्लाई जो कि 8/6 की है और यूज में हम ले रहे हैं वायर 1 mm और ये एक जो कि हम उपकरण चेक करने के लिए इस वायर को 1876 कॉपर है और इस पर हम एक प्लग को जोड़ेंगे। तो चलिए आप लोगों को इस सीट पर इन सारे उपकरणों को लगा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से सारे उपकरण लगाए जाएंगे। देखिए, हम इस 2 वे स्विच को इस जगह पर फिट करेंगे और हमारी सॉकेट इस जगह पर 5 पिन, यहाँ पर हम इंडिकेटर, यहाँ पर फ्यूज, यहाँ पर हम होल्डर को, यहाँ पर 1 वे स्विच, सारा कुछ हम आप लोगों को फिट करने के बाद दिखाते हैं किस तरीके से फिट होंगे। हम इसे दोनों स्क्रूओं से टाइट करेंगे। इस तरीके के स्क्रू आते हैं, ऐसे लगा करके पीछे साइड से टाइट करेंगे। इस तरीके से हम इस पर सारे ये जो सिस्टम है, स्विच, सॉकेट, सब होल्डर, सबको लगा करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इस प्लाई पर सारे स्विच, सॉकेट, होल्डर, इंडिकेटर, फ्यूज सभी को हमने फिट कर लिया है। इस तरीके से हमने इस पर पूरे बोर्ड पर एवेल लाइट की स्विच सॉकेट लगाए हुए हैं। सिर्फ हमारा ये एक 2 वे स्विच जो कि हमने आरके लाइट का लगाया हुआ है। हम इस पर कनेक्शन, इस बटन से हम इस सॉकेट को चलाएंगे और इस बटन से हम इंडिकेटर को चलाएंगे। आप लोगों ने अभी तक इंडिकेटर को स्विच से चलाने का वायरिंग नहीं देखा होगा। आज हम इस पर स्विच से कनेक्शन करेंगे और इस बटन से हम इस होल्डर का कनेक्शन करेंगे और इसी बटन से हमारा बनेगा सीरीज बोर्ड। हम इसी सॉकेट से किसी भी वायरिंग या वायर या रेजिस्टेंस या डायोड, इस तरीके की हम सिस्टम को चेक कर पाएंगे इस सॉकेट से और इसी बटन से हम इस बल्ब को चालू बंद भी कर पाएंगे। ये हमारा फ्यूज है। हम इस सॉकेट की मदद से बहुत से उपकरणों को चेक कर सकते हैं, जैसे प्रेस, हीटर, मिक्सर मशीन। अधिकतर हम बहुत सी चीज़ों को इससे चेक कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस अमेजिंग बोर्ड का कनेक्शन कि किस तरीके से इस बोर्ड का कनेक्शन किया जाएगा। कनेक्शन करने के लिए हम नॉर्मली जिस तरीके से सिंपल बोर्ड पर कनेक्शन होता है उसी तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से एक बोर्ड को बनाने के नियम होते हैं। हमारे पास वायरिंग करने के लिए बोर्ड पर सिर्फ 2 तार होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। देखिए, एक साधारण बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए हमें 3 नियम की ज़रूरत पड़ती है। पहला नियम ये होता है कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, हम उस न्यूट्रल पॉइंट को सभी जितने भी हमारे उपकरण चालू होते हैं जिससे हमें डायरेक्ट कुछ लाभ मिलता है, वैसे उपकरणों पर न्यूट्रल पहुंचाया जाता है। जिस तरीके से इसमें एक इंडिकेटर, होल्डर, 5 पिन सॉकेट, इस तरीके के उपकरण पर न्यूट्रल को डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है और इसके बाद न्यूट्रल का काम ख़त्म हो जाता है। फिर हम फेस वायर का यूज करते हैं। फेस वायर का दूसरा नियम ये होता है
कि सबसे पहले हमारा अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो फ्यूज़ पर फेस को लगाएंगे, इन कराएंगे और इस साइड से आउट करा लेंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी स्विच होंगी फेस वाले वायर को सभी स्विच के नीचे पॉइंट पर लगा देंगे। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है कि जितना भी हमारा स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट से सभी उपकरणों को जो खाली हुए बचे हुए हैं एक एक उन पर कनेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन होता है। इस बोर्ड का कनेक्शन भी कुछ नॉर्मल बोर्ड रहेगा और कुछ सीरीज बोर्ड। तो चलिए इसमें वैसा कनेक्शन कुछ होगा और कुछ कनेक्शन अलग होगा। तो चलिए आज आप लोगों को हम इसका कनेक्शन सिखाते हैं कि एक सीरीज बोर्ड और उसी बोर्ड पर हम एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस पर न्यूट्रल लाइन को दौड़ाएंगे, जिससे हमारा ये एक साइड हमने 2 वे स्विच को लगा रखा है। हम इस स्विच और इस सॉकेट और एक ये होल्डर, इतने में हम करने वाले हैं एक सीरीज कनेक्शन, जिससे हम किसी भी उपकरण को चेक कर पाएंगे। और इसी स्विच से हम इस होल्डर पर बल्ब को लगाएंगे और उसे हम इस स्विच से चालू भी कर सकते हैं और इसी स्विच का प्रयोग करके हम इसी बल्ब से चेक भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। तो चलिए अब हम कनेक्शन आप लोगों को करके दिखाते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन होता है और फेस लाइन का कैसे कनेक्शन होता है। हम नियम के अनुसार ही कनेक्शन को करेंगे, लेकिन हमारा सीरीज बोर्ड का सिस्टम अलग होता है, तो हम सीरीज बोर्ड का कनेक्शन अलग करेंगे। चलिए हम आप लोगों को अब पहले इसका डायग्राम दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम रहेगा। देखिए इस तरीके से ये पूरा बोर्ड है। इस बोर्ड पर एक अलग बोर्ड है जिस पर फेस न्यूट्रल आ रहा है, और ये है पूरा सीरीज बोर्ड प्लस साधारण बोर्ड का कनेक्शन। इसमें पूरा अच्छी तरीके से हमने पहले एक डायग्राम बनाया हुआ है जिस पर पूरा कनेक्शन किया हुआ है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हमारा ये बोर्ड काम करेगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसी डायग्राम की मदद से कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे कनेक्शन किया गया है। देखिए इस तरीके से हमने एक वायर को छीला हुआ है। अब हम सबसे पहले इस बोर्ड पर न्यूट्रल पहुंचाएंगे। न्यूट्रल पहुंचाने के लिए हमारे जितने भी ये डायरेक्टली चालू होने वाले उपकरण होते हैं उन पर न्यूट्रल पहुंचता है। देखिए हम इस पॉइंट पर न्यूट्रल को लगाएंगे और इस इंडिकेटर के एक पॉइंट पर न्यूट्रल को पहुंचाएंगे और इस होल्डर पर। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से इस बोर्ड पर इस पर न्यूट्रल कनेक्शन पूरा हो चुका है। हम इस बोर्ड पर फेस कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से फेस कनेक्शन किया जाएगा। देखिए इस जगह पर एक फ्यूज लगा हुआ है। सबसे पहले हमारा फेस वाला वायर इस फ्यूज पर आएगा और इस साइड से हमारा इस साइड से इन होगा और इस साइड से आउट हो जाएगा। उसके बाद हम इन तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस को पहुंचा देंगे। चलिए आप लोगों को इतना करके दिखाते हैं। अभी तक हमने इस बोर्ड पर 2 नियम को फॉलो किया है। पहला नियम था कि हमारे जितने भी इसमें उपकरण लगे हुए हैं उस पर न्यूट्रल पहुंचा देना है। तो एक ये होल्डर, इंडिकेटर और एक ये 5 पिन सॉकेट, इस पर हमने न्यूट्रल को पहुंचा दिया है। और दूसरा हमारा नियम ये था कि हम फेस वाली वायर को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचा देना है। तो इस तरीके से हमारा ये फेस वाला वायर आया हुआ है। उसके बाद इस पर लगा हुआ फ्यूज से यहाँ पर से इन हुआ, आउट हुआ। उसके बाद स्विच के सभी नीचे पॉइंट पर जोड़ दिया गया। अब हमारा जो आगे का कनेक्शन होगा, हम इस सॉकेट पर सीरीज कनेक्शन करने वाले हैं इस बल्ब से। अब इसी जगह पर समझने वाली बात है कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा। देखिए हमारा जो बीच वाला स्विच है, इससे हमारा ये इंडिकेटर चलेगा। हम इंडिकेटर को हमेशा ऑन नहीं रखेंगे और इस स्विच से हमारा ये सॉकेट चलेगा 5 पिन, और इस स्विच से हमारा ये 5 पिन सॉकेट चलेगा और इसी स्विच से हमारा ये होल्डर चलेगा, बल्ब जलेगा। इसीलिए हमने प्रयोग किया है 2 वे स्विच का।
तो चलिए अब कनेक्शन आप लोगों को पहले इसका, इस स्विच से हम इस इंडिकेटर का और इस स्विच से ये 5 पिन सॉकेट का। तीसरा नियम हमारा सिंपल बोर्ड बनाने के लिए यही करता है कि हमारा जो स्विच का एक पॉइंट बचा हो ऊपर वाला, और जितनी भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं जिस पर न्यूट्रल पहुंच चुका है उसका एक एक पॉइंट खाली रहेगा। तो हम उसके सभी एक एक खाली पॉइंट पर हमें जो स्विच से पॉइंट होते हैं ऊपर वाले, उससे कनेक्शन एक एक को जिस स्विच से हमें चलाना हो उस स्विच से कनेक्शन कर दिया जाता है। तो हम इस स्विच से इस सॉकेट को चलाएंगे और इस स्विच से इस इंडिकेटर को चलाएंगे। इस स्विच से हम इन दोनों को चलाएंगे, होल्डर और इस 5 पिन सॉकेट को। इसका कनेक्शन अलग टाइप से होगा क्योंकि हम इस पर सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं। चलिए अब हम पहले इस 5 पिन सॉकेट का और इस इंडिकेटर का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सिंपल बोर्ड बनाने का तीसरा नियम को भी फॉलो कर दिया है कि हमारा जितना भी स्विच था, जिस स्विच से हमको जिस पॉइंट को चलाना था, हमने उस स्विच से उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। जितना भी एक एक पॉइंट बचा हुआ था हमने इस स्विच से ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन दिया और इस स्विच से इस इंडिकेटर को। अब हमारा ये जो हम सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं, हम इस सॉकेट और ये स्विच और ये बल्ब का इसका कनेक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। हम इस लाइन वाली ये जो एल बना हुआ है इस पर हम फेस को पहुंचाएंगे और इस बीच वाली वायर पर हम इस होल्डर का एक पॉइंट को जोड़ेंगे और इस ये जो एन बना है न्यूट्रल वाला, हम इस पर भी इस बटन का एक फेस वायर को पहुंचाएंगे ऊपर वाले से। ऊपर वाले से हम इस स्विच से इसको फेस पहुंचाएंगे। जब हमारा बटन ऊपर को ऑन होगा तो हमारा सीरीज काम करेगा। जब हमारा बटन ये नीचे को ऑन होगा तो हमारा ये बल्ब चालू रहेगा। सबसे पहले हम फेस वायर इसको देते हैं, उसके बाद इस बटन से इसको बीच पर हम ये जो खाली एक होल्डर बचा हुआ है उस होल्डर का बीच पर कनेक्शन करते हैं। चलिए आप लोग कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से इस बोर्ड का पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब हम आप लोगों को इस बोर्ड का पूरा टेस्टिंग आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बोर्ड से हम किसी भी उपकरण को चला सकते हैं और बहुत सारे हम उपकरणों को इस बोर्ड से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को इस बोर्ड को इस पर फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से बोर्ड फिटिंग हो चुका है। अब हम किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए उस पर एक थोड़ी सी लंबी वायर को बांधेंगे और उस पर एक प्लग को लगाएंगे। हम इसके ये जो फेस न्यूट्रल वाले दोनों वायर हैं उस पर हम एक लंबी वायर को बांधेंगे जिससे हम दूसरे बोर्ड से इस बोर्ड पर कनेक्शन दे सकें। चलिए आप लोगों को इस प्लग को लगा करके इस तार पर और इस पर लंबी वायर को जोड़ करके दिखाते हैं। देखिए अब इस तरीके से इस पर लंबी तार को भी जोड़ दिया गया है और इस पर प्लग को भी जोड़ दिया गया है। अब हम आप लोगों को इस बोर्ड पर फ्यूज को किस तरीके से उस पर वायर बांधते हैं, कितनी पतली कितनी मोटी, हमें हमेशा एक फ्यूज पर पतली वायर को ही बांधना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को इस तरीके की एक पतली वायर को बांध करके फ्यूज पर, उसके बाद हम आप लोगों को इस बोर्ड की पूरी टेस्टिंग दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बोर्ड काम करेगा। देखिए इस तरीके से पूरा फ्यूज बंध चुका है। अब हम इस फ्यूज को इस पर फिट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इस बोर्ड को चालू करेंगे। देखिए इस तरीके से इस बोर्ड पर इंडिकेटर शो हो चुका है। हमारा इंडिकेटर इस बटन से कनेक्शन है। देखिए हम इस तरीके का एलईडी बल्ब को यूज करेंगे इस बोर्ड पर। देखिए इस स्विच को नीचे करने पर हमारा एलईडी बल्ब ऑन होता है। हमारी ये सॉकेट पर इस प्लग को लगा करके हम किसी भी उपकरणों को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। लेकिन हमें जब भी इस सीरीज का ज़रूरत पड़ेगा तो हमें
इस तरीके का कांच वाला बल्ब यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें किसी भी उपकरण को चेक कर सकते हैं। जब हमें इसे चालू रखना हो तो हम एलईडी बल्ब को लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी उपकरण को चेक करना हो तो हम इस तरीके का कांच वाला बल्ब को यूज करेंगे। ये सूर्या का बल्ब है, इस पर हमारा डायरेक्ट 220 आता है और ये सीरीज सॉकेट है। इस तरीके से अगर हम इस फ्यूज को निकाल लेंगे तो इस बोर्ड की फेस वायर की सप्लाई बंद हो जाएगी। चलिए हम आप लोगों को इस बोर्ड से कुछ उपकरणों को चेक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए, हमने इस बल्ब को इस तरीके से लगा दिया है। हमारा इस स्विच को, ये जो ये स्विच लगी हुई है, हम इसे डाउन करेंगे तो ये बल्ब डायरेक्ट चालू होगा, लेकिन हम इस स्विच को ऊपर लगाएंगे तो हमारा ये सीरीज से चलेगा एक ही होल्डर पर। इस तरीके से हम ये अब हम इस वायर की मदद से और इस बोर्ड की मदद से हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक प्रेस का एलिमेंट है। हम इस बोर्ड की मदद से एलिमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट सही है या नहीं। देखिए, इस तरीके से ये एलिमेंट प्रॉपर सही है। देखिए, इस तरीके से ये जो वायर है, हमारा वायर सही है या नहीं। हम वायर के दोनों साइड पर इन वायर को लगाएंगे। ये जो बोर्ड पर लगा हुआ है, अगर बल्ब ग्लो करे तो ये वायर सही है। देखिए, इस तरीके से। इसी तरीके से हम इस बोर्ड से रेजिस्टेंस, डायोड, एलिमेंट, बहुत से इसी तरीके के हम उपकरणों को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट्स करें, और वीडियो पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।